ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो है आज हम बता रहे हैं 2.1 यानी 2.1 बता रहे हैं और उसके कुछ सवाल को जो है हम देखेंगे जिसका कि आपको जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू किस प्रकार से निकलेगा और उसको जो बताना है, तो कहता है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है ये एनसीईआरटी के 2.1 का क्वेश्चन है। तो आप 2.1 का क्वेश्चन जो है आप यहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है वो ये है कि साइन इन्वर्स -1/2 जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 1 है। तो इस प्रकार का जो सवाल होगा या कोई भी बुक से अगर आप सवाल बना रहे हो और उसमें से अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आ जाए और ख़ास तौर पर इस टाइप का सवाल आ जाए, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, तो इस सवाल को देखिए आप कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा लेट, मतलब माना कि साइन इन्वर्स -1/2 को जो है आपको मान लेना है y मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, जो मन में आपका आता है आप वो मान सकते हैं। इसके स्थान पर जो है कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, ये इन्वर्स जो है इसको इक्वल टू के उस साइड लेकर जाना है, फ्री करना है इस -1/2 को। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू साइन y, या इसको हम लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू -1/2। अब ये -1/2 जो है इस मान को देखना है साइन में जा कर के कि ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, साइन y इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको -sin π/6। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो हम साइन π/6 लिख लिए, इसको रेडियन में लिख करके जो है आपको हमेशा बनाना है, यह बात आपको ध्यान में रहे। तो चलिए इसको और क्या कर सकते हैं हम, साइन y इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या है, साइन -π/6 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप डायरेक्टली जो है ये y का मान आपका हो गया -π/6 हो गया आपका आंसर। ये आंसर आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें क्राइटेरिया एक है कि इसका रेंज जो होता है, देखिए -π/6 जो है क्या है आपका, इधर हम लिखते हैं -π/6, जो y का मान क्या आया -π/6। देखिए ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, -π/2 और +π/2, इससे जो है इसके रेंज के अंदर है कि नहीं, इसके रेंज के जो है अंदर आना चाहिए। अगर इस रेंज के अंदर आपका ये वैल्यू नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आपका मान गलत हो जाएगा। मेन कीमती चीज़ ये चीज़ को देखना है आपको। तो चलिए इसके अंदर है तो हमारा जो है आंसर आ गया, इसको इसका कितना -π/6। तो हमको लिखना होगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/6। तो जितना भी सवाल आएगा बनाने के लिए आपको हर सवाल में जो है इस तरह से बनाना है और आपको ये चीज़ लिखना है। यह बात आप समझ लीजिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि यहाँ तक लिखना, चूँकि प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा था इसलिए आप दर्शा दीजिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम जो है बार बार जो है ये नहीं लिखेंगे, यहाँ तक बना करके छोड़ देंगे और यहाँ से आगे जो है हर सवाल में आपको ये चीज़ जो है खुद ब खुद क्या करना है, लिख लेना है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा करके अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा सेकेंड सवाल है यहाँ पर
कोस इन्वर्स √3/2। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कोस इन्वर्स √3/2 इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब देखिए इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे कोस y इक्वल टू √3/2। अब √3/2 कोस y का वैल्यू आ गया, तो अब कोस में जाकर देखना है ये जो है कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये जो है 30 डिग्री का वैल्यू कोस में होता है। इस चीज़ को देखिए, आपको पीरियडिक टेबल से या क्लास 10 से जो है आपको ये चीज़ याद होगा, तो आप लिख पाइएगा कोस y इक्वल टू जो है ये हो जाएगा कोस π/6, कोस π/6। अब यहाँ पर जो है आपको किसी भी तरह से नहीं फंसना है। कहाँ पर नहीं फंसना है कि कोस y और कोस इतना जब आ जाता है तो आप y इक्वल टू जो है आप π/6 लिख देते हैं सीधा, जबकि ये सही बात भी है और ये बिलोंग भी करेगा। कहाँ से बिलोंग करेगा, ये कॉस का है तो ये 0 और पाई के बीच बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है यही है। तो 0 से ऊपर देखिए ये π/6 तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो y इक्वल टू ये हमारा मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो ये सही भी है। अब आपको जो है ये चीज़ लिख लेना है नीचे, चूँकि प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो ये चीज़ लिख करके और आपको बता देना है कि कोस इन्वर्स √3/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ये होगा आंसर। अब चलते हैं तीसरे नंबर के सवाल को बनाने के लिए। तो चलिए अब 3rd नंबर के सवाल में चलते हैं, इसको मिटाते हैं। थर्ड नंबर जो आपके पास सवाल है वो देखिए क्या है, कोसेक इन्वर्स 2 है। तो इसको क्या करेंगे हम, सीधा जो है ये 3rd नंबर सवाल है, इसको आपको बोले मान लेना है कुछ, तो हमने इसको y मान लिया। तो ये क्या हो गया, 2 इक्वल टू हो गया कोसेक y, या इसको आप लिख सकते हैं कोसेक y इक्वल टू 2। अब 2 देखिए कोसेक कितना डिग्री का मान होता है। अब इस चीज़ को अगर आप देखिएगा तो आप सबसे पहले आप जो है पीरियडिक टेबल को देखिए। पीरियडिक टेबल में जो है यह मान आपको पता चल जाएगा कि कोसेक कितना डिग्री का मान जो है 2 होता है। साइन का उल्टा होता है क्या चीज़, कोसेक। तो अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/, क्या होता है 2 होता है। तो कोसेक उल्टा होता है, क्या होता है कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री जब आप लीजिएगा तो इसका मान क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब ये भी कितना का मान है, 30 डिग्री का मान है। तो ये 30 डिग्री का मान है, तो इसको हम वही कर लिख देंगे, इसको कोसेक y इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री, मतलब π/6 हो गया। या y इक्वल टू इस कोसेक को इक्वल टू के उस साइड अगर लेकर जाते हैं तो ये कोसेक इन्वर्स कोसेक π/6 हो जाएगा। तो देखिए कोसेक इन्वर्स कोसेक x इक्वल टू जो फार्मूला हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, सब में इसमें भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को डायरेक्ट लिखते हैं जो इसलिए लिखते हैं डायरेक्ट क्योंकि ये चीज़ जो है आगे चल करके ये रूप देते हैं इसको। ये कोसेक को जब इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो इन्वर्स चढ़ जाएगा। जब ये इन्वर्स को इक्वल टू के उस साइड भेजने के बाद इन्वर्स समाप्त हो जाता है, तो इस चीज़ को इक्वल टू के इस साइड लाने के बाद फिर उस पर इन्वर्स चल जाएगा, यानी -1 पावर जो इधर चढ़ जाएगा। इस पर कोई पावर नहीं, तो इसको इक्वल टू के उस साइड अगर हम भेज देंगे तो क्या होगा, -1 चढ़ जाएगा। तो ये y इक्वल टू बचेगा। और इसका फार्मूला जो है आपको हम पहले बता चुके हैं कि कोसेक इन्वर्स कोसेक x इक्वल टू x होता है। तो यहाँ देखिए π/6 बचा हुआ है, तो ये जो है π/6 हो जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इन्वर्स 2
इक्वल टू जो मान है इसका आया हुआ π/6 है, तो आप π/6 दे दीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है ये, और आप इसको जो है आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको भी मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा है tan इनवर्स √3। तो चलिए सीधा मान लेते हैं tan इनवर्स √3 माइनस में है तो इसको माइनस लिखते हैं, इक्वल टू y मान लिए। तो माइनस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan y या tan y इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस √3। अब ये √3 देखना है कि tan कितना डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री का मान आपको पहले से याद होगा, 1 क्या होता है, √3 होता है, और 45 डिग्री का मान 1 और 60 डिग्री का मान जो है √3 होता है। तो आप 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो हम लिखेंगे tan y इक्वल टू 10 माइनस लिख लेते हैं -10 π/3 तो tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 - π/3। तो y को अगर इस 10 को इक्वल टू के उस साइड आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ले जा सकते हैं, बहुत नहीं भी ले जाता है। तो 10 क्या हो जाएगा, -π/3 है। तो इसको जो है हम π/3 लिखेंगे और y का मान आ जाएगा हमारा -π/3। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इक्वल टू जो है, आप इस चीज़ को लिख दीजिए और आपका ये आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए चौथा सवाल को बनाते हैं। पाँचवा, हाँ पाँचवा सवाल है ना, पाँचवा सवाल को बनाते हैं। पाँचवा सवाल देखिए आपके पास क्या है, पाँचवा सवाल है आपका कोस इनवर्स -1/2। तो कोस इनवर्स -1/2 जो सवाल है, तो इसको भी क्या करते हैं हम, लेट कर लेते हैं। बनाते समय हर सवाल को लेट कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो ये क्या है, कोस इनवर्स ये मान लिया अगर, तो ये हो जाएगा क्या, -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस y, या आप लिखिए कोस y इक्वल टू -1/2। तो कोस y को आप क्या लिख सकेंगे बताइए, ये -1/2 जो है कोस कितना डिग्री का मान होता है। अब इस चीज़ को सुनना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि ये -1/2 जो है कोस कितना डिग्री का मान होता है। तो आप जानते हैं कि ये उल्टा मान होता है, ये जो है 60 डिग्री का मान होगा। ये नहीं, अगर ये 60 डिग्री का मान होगा तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं क्या, माइनस कोस कितना 60 डिग्री, तो इसको क्या करेंगे आप 3 लिखेंगे, इसको कोस π/3 लिखेंगे, या कोस y इक्वल टू जो है आप लिखेंगे कोस -π/3। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -π/3, जो कि देखिए तो क्या ये बिलोंग्स कर रहा है क्या 0 और पाई के बीच, क्या इस रेंज में ये है, इस रेंज में ये नहीं है। जबकि हम जानते हैं, अभी आपको हम बता चुके हैं कि कोस का जो रेंज होता है वो 0 और पाई के बीच होता है। तो ये 0 पाई के बीच है क्या, नहीं, -π/3 आ गया, ये 0 और पाई के बीच नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये जो है सवाल गलत है। ये सवाल को आप इस तरह से नहीं बना सकते। अगर आप इस सवाल को इस तरह से बनाइएगा तो आपका सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा।
इस तरह के सवाल को बनाने के लिए जो है आपको दूसरा प्रोसेस अपनाना होगा। चलिए देखते हैं क्या अपनाना पड़ेगा इस प्रोसेस को बनाने के लिए। जो भी सवाल को बनाया जाए उस सवाल में जो है आपको रेंज मिलना चाहिए। तो चलिए इसको देखिए, हम यहाँ से जो है क्राइटेरिया को चेंज कर देते हैं। ये जो है ये सवाल को जो है यहाँ से हम क्राइटेरिया को चेंज करके जो है बनाते हैं। देखिए कोस वाई इक्वल टू क्या है आपका, कोस वाई इक्वल टू माइनस जो है यहाँ 1/2 है, -1/2 है। तो आप क्या बोले कि कोस वाई को जो है आप क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाय कितना, इसको हम पाई बाय लिख सकते हैं 3। अब ये आपका पाई बाय 3 आ गया, ये माइनस कोस पाई बाय 3 आ गया, इसमें माइनस लगा हुआ है। और अगर आप माइनस कोस पाई बाय 3 लिखते हैं और इस सवाल को ये प्रोसेस में डाल देते हैं तो आपका सवाल गलत हो गया, क्योंकि 0 और पाई के बीच जो है आपका रेंज होल्ड नहीं कर रहा है। तो ऐसे सवाल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कोस वाई इक्वल टू लिखना होगा कोस पाई माइनस पाई बाय 3 लिखना होगा। अब देखिए y का वैल्यू जो है आपका क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा। इस तरह के प्रोसेस में आपको जाना होगा। जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा भिन्न के जोड़ करके तो ये 3 रह जाएगा, ये 3 पाई माइनस पाई होगा और ये रिजल्ट आपका जो है 2 पाई बाय 3 हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पर लिख दीजिएगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इन्वर्स माइनस कोस इन्वर्स -1/2 इक्वल टू जो है आपका क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आ जाइए, इस प्रकार से जो है हम इस सवाल को क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखिए इसी सवाल में से अब हमारे पास एक और सवाल है, ये कितना नंबर सवाल है, 6ठा नंबर सवाल। तो चलिए 6ठा नंबर सवाल को बनाते हैं हम। अब इसमें अगर आपको समझने में दिक्कत है कि ये जो है पाई माइनस पाई बाय 3 जो है आप कैसे कर दिए, हम लोग इस चीज़ को कैसे समझे, क्योंकि आपको हम बता दिए इस रेंज में नहीं आ रहा है, इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे उसको बता दे रहे हैं, वैसे आप लोग जान रहे हैं पहले से क्वाड्रेंट के बारे में। आप क्वाड्रेंट के बारे में पहले से जानते ही हैं। ये रहा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये चीज़ जो है 0 और पाई के बीच जो है, तो ये क्या होगा, जब 90 से इसमें आ जाएगा, ये 90 से ऊपर, इसमें हम 90 प्लस थीटा लेते हैं और 180 माइनस थीटा लेते हैं। तो आपको ये सेकेंड क्वाड्रेंट में मान आ रहा है, यानी 90 से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है मान। तो आपको क्या करना, 180 माइनस थीटा, तो पाई का वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है। 180 माइनस थीटा, तो थीटा का मान हमारे पास देखिए क्या है, पाई बाय 3 है। तो 180 माइनस थीटा जो है आप करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो जो है आपका इस रेंज को पकड़ लेगा। अब देखिए 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 देखिए क्या, ये 2 पाई बाय 3 जो अभी आप देखें 2 पाई बाय 3 ये आपका जो है बिलोंग्स करेगा 0 और पाई के बीच में बिलोंग करेगा। इसके बाद ये जाकर के सही होगा सवाल। तो चलिए आगे का सवाल देखा जाए। ये 6ठा नंबर का सवाल देखिए, 6ठा नंबर का सवाल है 10 इन्वर्स -1 है। अब 10 इन्वर्स -1 है तो इसको हम सीधा लेट करेंगे कितना, y। तो देखिए 10y इक्वल टू हो जाएगा -1। अब इस वैल्यू को जो है 10 में जा कर के देखिए कि ये किसका मान 1 होता है। तो 10y इक्वल टू अब क्या लिखेंगे, -10 पाई बाय कितना, -10 पाई बाय 4, ये 45 डिग्री का मान होता है। तो अब देखिए 10y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस पाई बाय 4, तो 10 चला जाएगा, तो ये y इक्वल टू क्या बच जाएगा, -पाई बाय
4, जबकि ये बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच। इसलिए जो है ये आंसर, ये जो वैल्यू आपका y का आता है, इसको आपको ये देखना कि आपका जो रेंज है उस रेंज के अंदर ये मान आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर आपका वो वैल्यू जो है गलत हो जाएगा। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इक्वल टू ये हो जाएगा -π/4। 7वां सवाल देखिए उसी तरह से बन जाएगा। 8वां सवाल भी जो है उसी तरह से बनेगा। 9वां सवाल, 10वां सवाल जो भी है। एक सवाल इसमें और है, ये थोड़ा अलग मेथड से बनेगा, जैसे हालांकि बता चुके हैं। तो चलिए 9 नंबर के सवाल को एक बताते हैं हम। 9 नंबर के सवाल को समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या है सवाल? कोस इनवर्स -1 क्या है √2। आप क्या किए, लेट कर लिए इस सवाल को। कोस इनवर्स -1/√2, इसको आप मान लिए कितना, y मान लिए। अब इसको y मान लिए तो आप फिर इसको बनाइए। -1/√2 अगर आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, कोस y, या कोस y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए -1/√2, या कोस y इक्वल टू इसको लिखिए -कोस π/4 45 डिग्री। अब कोस y इक्वल टू -कोस π/4 आ गया। अब क्या ये -कोस π/4, अब इसको क्या आप y बराबर अगर आप ले जाइएगा कि ये -π/4 आएगा तो ये गलत आपका मान आ जाएगा। इस तरह से आप कभी नहीं कीजिए। ये बात अभी हम आपको पहले बता चुके हैं एक सवाल में, और इस सवाल में भी देखिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है 0 और π के बीच, इस रेंज में नहीं है। जब इस रेंज में नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर से जो है सवाल में चेंजिंग कर देना है। कोस y है तो कोस y को रहने दीजिए, और इसको जो है आप कोस पाई लिखेंगे, -θ जो इस प्लेस पर रहेगा उसको आपको क्या करना है, घटा देना है। तो ये हो जाएगा कितना, π/4। तो कोस y इक्वल टू, देखिए ये क्या हो गया, कोस, इसको जब भिन्न का जोड़ कीजिएगा डिवाइड 1 करके तो ये हो जाएगा 3π/4। अब जो है ये निकल गया y इक्वल टू 3π/4। ये देखिए बिलोंग्स करेगा 0 और π के बीच में। तो जितना भी इसका रेंज है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस रेंज को याद कर लीजिए, क्योंकि इसका रेंज लिखा चुके हैं। डोमेन ए रेंज के बारे में लिखा दिया है, और आपके किताब में भी है, NCERT बुक में फर्स्टे में शुरू में जो है यह चीज़ दिया गया है। उसको ध्यान में रखें, उसको समझ लें, तभी जो है इस सवाल में डोमेन समझने में आसान हो जाएगा, रेंज समझने में आसान हो जाएगा, और इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। बाकी जो शेष बचा हुआ सवाल है उस सवाल को भी आप इजीली बना पाएंगे, क्योंकि उसका डोमेन और रेंज को देखते जाइएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप अगर निकालने के लिए आएगा, आपको किसी भी सवाल का अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो आराम से बन जाएगा। और प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड बहुत सारा सवाल आपके NCERT बुक में, RS अग्रवाल में, KC सिन्हा में, उस तमाम सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। फिलहाल यहीं तक रखेंगे, आगे जो है अगला एक्सरसाइज फिर अगले दिन।